जय श्री कृष्णा। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंगो की सीजन चली जाए उससे पहले आज हमने मैंगो केक बनाया है। और छोटे हो या बड़े हो, केक सभी को पसंद आती है। तो आज हमने बिना मैदा बिना आटा केक बनाई है और एक केक हमने सूजी में से बनाई है, तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहती है। और मैंगो की सीजन चली जाए उससे पहले आप भी एक बार जरूर बनाना मैंगो केक। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलो हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने केक बनाने के लिए 1 कप जितनी सूजी ली है और कटोरी से मेजरमेंट करेंगे तो 2 कटोरी जितनी सूजी है। और सूजी थोड़ी मोटी रहती है तो हमें मिक्सर जार में डाल के इसको पीस लेना है। तो यहाँ हमने 1 कप सूजी एंड आधा कप शुगर ली है। यहाँ हमने आधा कप शुगर ली है क्योंकि हमें मैंगो लिया है तो मैंगो भी स्वीट होता है, इसीलिए आधा कप शुगर ली है। और केक में स्वीटनेस का बैलेंस बढ़ाने के लिए 2 चुटकी जितना मैंने नमक लिया है, तो नमक भी इसमें मैंने डाला है। अब हमें ढक्कन बंद करके इसको पीस लेना है। लीजिए, यहाँ हमें सूजी एंड शुगर को अच्छी तरह से पीस लिया है। और सूजी जो होती है वो दरदरी रहती है, फाइन पाउडर फॉर्म में नहीं आती। तो यहाँ हमने सूजी को दरदरा पीस लिया है। यहाँ देखिए, सूजी थोड़ी दरदरी रहती है, तो इसी तरह से हमें दोनों को पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी मिक्सर जार में हमने मैंगो का रस भी बनाना है, तो एक बाउल में हमने इसको निकाल लिया है। और अब हमें मैंगो लेना है और मैंगो में से छिलका निकाल के इसका टुकड़ा करेंगे और इसका हमें रस निकालना है। तो यहाँ मैंने 2 केसर आम लिया है और मैंगो को मैंने पहले से ही धो लिया है, तो अब हमें इसका छिलका निकालना है। यहाँ मैंने 2 आम लिया है। हमने 1 कप सूजी ली है, उस हिसाब से 2 आम काफी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें केसर मैंगो ही लेना है, हम कोई भी मैंगो ले सकते हैं, लेकिन मैंगो अच्छी तरह से पका होना चाहिए। तो यहाँ हमने मैंगो में से छिलका निकाल लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको कट कर लेंगे। फिर हमें मिक्सर जार में डाल के इसको हमें पीसना है। तो यहाँ लीजिए, हमने मैंगो को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में डाल के बिना कुछ डाले ही हमें इसका पल्प निकालना है। ना तो इसमें हमें पानी डालना है, ना तो हमने दूध डालना है, बिना कुछ डाले ही हमें इसका पल्प निकालेंगे। शुगर को भी हमने सूजी के साथ पीस लिया है, इसीलिए इसमें हमें शुगर भी नहीं डालनी है। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमने आम का पल्प निकाल लिया है। यहाँ देखिए, हमने बिना कुछ डाले ही आम का पल्प बना लिया है। और पीसी हुई चीनी एंड सूजी में हम इसको डाल देंगे। तो सारा पल्प इसमें हमें डाल देना है। और साथ में हमें 1/4 कप जितना घी डालेंगे। और बड़ा चम्मच लेंगे तो 4 बड़ा चम्मच जितना घी हमने लिया है। और घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने घी लिया है। घी की जगह बटर भी ले सकते हो आप। और अब हमें इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इस टाइम ऐसा लगे कि ये बैटर थोड़ा ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा दूध भी आप डाल सकते हो। मैंने सिर्फ मैंगो पल्प ही डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। और केक हमें कढ़ाई में बेक करनी है, तो कढ़ाई को हमें प्री हीट करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। और 6 से 7 मिनट तक हमें इसको प्री हीट करना है। तो एक स्टैंड रख देंगे और फिर हमें ढक्कन बंद करके इसको 6 से 7 मिनट तक रख देंगे। और यहाँ हमने एक केक टिन ली है, इसमें हमें केक बनाना है। तो यहाँ मैंने एक टिन लिया है और ऑयल से अथवा तो घी से हमें इसको ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ मैंने घी से इसको ग्रीस कर ली है। और साथ में हमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा डाला है और अच्छी तरह से चारों ओर इसको फैला देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो केक है वो आसानी से निकल जाएगी। यहाँ हम बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर पेपर सभी के घर में अवेलेबल नहीं रहता। तो इसी तरह से हमने आटा लगा लिया है चारों ओर। और आप चाहो तो छोटी छोटी कटोरी में भी केक बना सकते हो, या तो छोटी सी तपेली में भी केक बना सकते हो। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारा जो बैटर था सूजी वाला वो थोड़ा ड्राई हो चुका है। सूजी है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, इसीलिए इसमें हमें थोड़ा सा दूध डालना है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच जितना दूध डाला है। और दूध डाल के हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। और आपको ऐसा लगे कि सूजी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो आपके हिसाब से भी दूध डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच जितना दूध डाला था और मिक्स भी कर लिया है। अब हमें इसमें सोडा डालना है। तो यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया है, जो टाटा का सोडा आता है वो इसमें मैंने 1/3 टीस्पून जितना डाला है। और सेम मेजरमेंट से हमें बेकिंग पाउडर डालना है। तो 1/3 टीस्पून जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। और बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रखना। अब हमें इसमें थोड़ा ऊपर दूध मिलाया और अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और इसको हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है, सिर्फ सोडा एंड बेकिंग पाउडर को मिक्स ही करना है। और इसमें हमें अब टूटी फूटी डालनी है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी टूटी फूटी ली है, आप चाहे तो डाल सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, ना हो तो यहाँ हमने टूटी फूटी डाल के इसको भी हमने मिक्स कर दिया है। और यहाँ देखिए, हमारा बैटर एकदम तैयार हो चुका है केक बनाने के लिए। तो अब हमें क्या करेंगे, जो केक टिन हमने रखी है उसमें हमें सारा केक का बैटर डाल देना है।
तो यहाँ हमने सारा बेटर केक टिन में डाल दिया है और ऊपर थोड़ा रूखा सूखा लग रहा है तो इसी तरह से हमने केक टिन को हिला के फैला लिया। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालना है और साथ में हमें थोड़ी सी टूटी फूटी डालेंगे तो हमारा केक अच्छी तरह से डेकोर हो जाएगा और केक दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अब हमें इसको बेक करना है और चूल्हे पर रखी हुई कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो अब हमें इसमें केक रख देंगे और 35 से 40 मिनट तक हमें इसको बेक करना है। तो ढक्कन बंद करके इसको बेक करने के लिए हमें रख देंगे। यहाँ लीजिए 35 मिनट हो चुकी है और हमारी केक भी फूल चुकी है और चाकू से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी चप्पू जो है वो क्लीन निकली है, उसका मतलब कि हमारी केक बन चुकी है। तो यहाँ हमारी केक बन चुकी है। तो अब हमें इसको निकाल लेंगे और निकाल कर हमें 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। जब केक ठंडी हो जाएगी फिर हमें केक टिन में से निकालना है और केक को गर्म में निकालेंगे तो केक अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ लीजिए 1 घंटा हो चुका है और हमारी केक भी ठंडी हो गई है। तो इसी तरह से चाकू से हम किनारियों से अलग कर लेंगे केक को। फिर हमें एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसी तरह से हम केक को डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने केक को निकाल लिया है और यहाँ देखिए हमारी केक आसानी से निकल गई है। तो इसी तरह से हमने केक को निकाल लिया है और अब हमें केक को पलट लेना है। तो हाथ से हमने इसी तरह से केक को वापस पलट लिया है। तो अब हमें केक को कट करके देख लेना है। तो यहाँ देखिए हमारी अच्छी सी सॉफ्ट वाली केक बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ हमने सूजी से केक बनाई है और साथ में हमने मैंगो लिया है। तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और मैंगो की सीजन चली जाए उससे पहले आप भी एक बार बच्चों को जरूर बना के देना। आई एम श्योर बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और खाने के साथ साथ एक एक बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। एंड रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड आपके फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है तो फ्रेंड बेल बटन प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। उससे क्या होगा कि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, बाय बाय।